अच्छा, वो पहले गायक जो मेरे जीवन में आए वो मुकेश साहब थे। राज कपूर के गीत मैं सुना करता था बचपन से ही, और उसके बाद में उनके दर्दीले भी, उनके रसीले भी, रंगीले भी, हर तरह के गीत गाते गाते मैं बचपन से जवानी की तरफ आ गया, और जवानी से अब बुजुर्गी की तरफ आ गया। लेकिन वो गीत मेरे मन में बसे रहते हैं। उसकी वजह क्या है? दिल जो भी कहेगा मानेंगे, दुनिया में हमारा दिल ही तो है, हर हाल में जिसने साथ दिया वो एक बेचारा दिल ही तो है। अब ये साहिल साहब के अल्फाज, ये रोशन जी की धुन है, मुकेश साहब की आवाज़ और अदाकारी इस पर राज कपूर की है। बात बिल्कुल सही कही है इस गीत में कि ये मामला दिल का है, और दिल जब तक जवां, दिल जब तक रवां, तो हर खुशी जो चारों तरफ बिखरी हुई है वो हर एक अंतर में उतरती चली जाती है। तो मुकेश साहब ऐसे गीत खुशी के गा दें, लेकिन जब उदासी में आएंगे तो होली भी छिन गई है, बेंचें भी छिन गई हैं, सड़कों पे घूमता है अब कारवां हमारा, चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तां हमारा, रहने को घर नहीं है, सारा जहां हमारा। अब ये उदास गीत भी है, लेकिन ये तंजिया भी है, हुक्मरानों की तरफ उस ज़माने के एक इशारा भी करता है। भाई बहुत उम्मीदें थी लेकिन उतना खून नहीं। और क्या अंदाज है मुकेश साहब का, तालीम है अधूरी, मिलती नहीं मजूरी, मालूम क्या किसी को दर्द निहा हमारा, चीनो अरब हमारा, पूरी दुनिया हमारी है, लेकिन एक आशियाना अपना नहीं, एक झोपड़ी अपनी नहीं, एक कुटिया अपनी नहीं। और फिर भी हम जो मस्त कलंदर हैं वो ज़िंदगी में इत्मीनान से गाते गुनगुनाते जीते रहते हैं। तो ये मुकेश साहब को कुछ ऐसी हासिल थी सिद्धि कि संगीतकार जब धुन बनाते थे तो पहले उनके जहन में जो आते थे वो मुकेश साहब थे कि भाई ये गीत तो मुकेश साहब के लिए है भाई। तो संगीतकार बहुत पॉपुलर हो तो भी, नहीं हो तो भी, तो मुकेश साहब ऐसे गीतों को गा देते थे। अब देखिए मेरे साथ साथ इस हरियाली की जगह पे ये संगीत चल रहा है, ये कोयल की आवाज़ है, क्योंकि दक्षिण में तो आमों का सिलसिला पूरे ज़ोर शोर पे है, बल्कि और 10-15 दिन में ख़त्म हो जाएंगे और उत्तर भारत में शुरू होंगे आम। ये भी प्रकृति का नाम, ये भी उसका एक कमाल ही है, कैसे ज़िंदगी क्या देती है क्या लेती है। तो जिक्र आज कुछ ऐसे गायकों का और उनके गाए एक रोमांटिक खुशी से भरे और दूसरे उदास गीत का मौसम है। अब मैं सोच रहा हूँ संगीत को सुन लेते हैं एक पल। एक और परिंदा, हाँ हाँ, इससे सुरीला संगीत क्या हो सकता है। और इस जगह आके, कहाँ है मेरे प्यार की मंजिल, तू बतला तुझको है पता, जीवन के दो पहलू हैं, हरियाली और रास्ता, ला रा 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 रा। पहले भी यूं तो बरसे थे बादल, पहले भी यूं तो भीगा था चल, अब के बरस क्यों सजन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन, रिमझिम गिरता
सुलग सुलग जाए मन। इस गीत की खूबसूरती ये है कि इसमें छतरी का इस्तेमाल नहीं किया डायरेक्टर ने। अमिताभ बच्चन और मौसमी चटर्जी मैरिन ड्राइव पे घूम रहे हैं, खूब बारिश हो रही है इसी तरह से, और इस खूबसूरत गीत को अंजाम दिया योगेश जी ने लिखा योगेश जी ने, पंचम की धुन एक तरफ लता जी ने गा दिया और दूसरी तरफ गा दिया किशोर जी। तो ये गीत बारिशों में इसलिए मुझे याद आता है कि ये बहुत ही नेचुरल तरीके से पिक्चराइज्ड गीत है, और इसमें जो भावनाएं होती हैं बारिश में वो साफ दिखाई देती हैं, क्योंकि रिमझिम गिरे सावन, ये गिरता हुआ सावन उस दौर के गीतों को और अच्छी तरह से याद दिलाने लगता है। बौछार बड़ी तेज़ी से आती है, फिर थोड़ी सी धीमी हो जाती है, लेकिन फिर भी लुत्फ ये रहता है कि भाई देखिए कुछ भी कहिए, बेंगलौर में बारिश तो इन दिनों हो ही रही है ना। तो धैर्य का फल अगर योगेश जी को मिला, अरसे तक गीतकार ने बड़ी मेहनत करी और आखिर ये गीत लिखने का मौका, और सुपर हिट ये गीत माना गया। तो हमने भी पिछले कुछ दिनों से इंतज़ार किया था बारिश के आने का, तो बारिश आ गई। ये देखिए पेड़ पौधे धुलकर एकदम हो जाते हैं साफ और शफाफ और याद आते हैं। ला 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 इस बार सावन बहका हुआ है, इस बार मौसम बहका हुआ है, जाने भी के चली क्या सजन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में एकदम धुल गए पौधे और पेड़ और फूल। कारवाने हयात तो उसी तरह चलता रहता है कुछ देर के लिए, बारिश कम हो गई और आवागमन फिर से शुरू हो गया और हवाएं ठंडी चल रही हैं, इतनी ठंडी कि सोच नहीं सकता है कि ये जून का लगभग मध्य का वक्त आ गया है। और ऐसी खूबसूरत जो स्थिति है इसको बनने में वक्त तो लगा, लेकिन बन गई है स्थिति, झूम रहे हैं पौधे भी, पेड़ भी, फूल भी, और मैं भी एक ऐसे कोने पे खड़ा जहाँ मुझे बौछार तो आ रही है मुझ तक, लेकिन पूरी तरह भाई मैं नहीं भीग रहा हूँ, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ। मेरे से ज़्यादा मुझे अपने मोबाइल की फिक्र है। अट्ठारह जून की सहर है, नींद में अभी ये शहर है, सोई सोई खोई खोई सी दहर है, लेकिन वहाँ से झांकता हुआ रोशनियों के पीछे से एक रोशन सा चेहरा मुझे दिखाई दे रहा है। नाम है संगीतकार दान सिंह। दान सिंह। अब दान सिंह साहब का जिक्र जब मैं करता हूँ तो चुप हो जाते हैं लोग बाग, क्योंकि शंकर जयकिशन का नाम सुना है, एस.डी. बर्मन का नाम सुना है, मदन जी का नाम भी सुना है, ये भाई दान सिंह कौन हुए। सच ये है कुछ लोगों पर किस्मत मेहरबान होती ही नहीं, चाहे उनमें योग्यता कितनी भी हो। दान सिंह एक ऐसे ही संगीतकार थे, और अब मैं आपको उनके कुछ गीत बताऊं तो फिर आप कहेंगे अरे अरे ये भी दान सिंह साहब का है गीत, ये भी इनका है। चलिए शुरू किए लेते हैं सबसे पॉपुलर गीत से। वो तेरे प्यार का हम एक बहाना था सनम,
अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी थी कि दिल टूट गया। सुना है ना? आप कहेंगे हाँ हाँ, अरे ये तो सुना है मैंने। और फिर जिक्र होता है जब क़यामत का, तेरे जलवों की बात होती है। जी हाँ जी हाँ, ये भी सुना है, ये भी सुना है। तो भाई यही वो दान सिंह जी हैं जिन्होंने इन गीतों का संगीत दिया। अब आप कहेंगे भाई ये गीत आनंद बख्शी के लिखे हुए हैं। आनंद बख्शी को आप अच्छी तरह जानते हैं। जब स्ट्रगलिंग पीरियड था दोनों का, तो आनंद बख्शी और दान सिंह साहब एक ही वक्त में लगभग एक ही जगह से स्ट्रगल कर रहे थे। आनंद बख्शी साहब गीतकार थे और दान सिंह संगीतकार थे। लगभग छोटे से कमरे में रहते थे दोनों ही आसपास में। तो कभी कभी सुना है मैंने कि ये हमारे जो है ना दान सिंह जी, ये धीरे से उनसे कहते थे कैसे हो भाई आनंद। वो कहता क्या आनंद यार, ब्रेक थ्रू ही नहीं मिल रहा। खुदा आनंद बख्शी की पहली 40 फिल्म कब आई कब कहीं ज़्यादा पता नहीं चला। फिर जब जब फूल खिले ने कमाल किया, आनंद बख्शी छा गए। और कभी कभी आनंद बख्शी यार वो दान सिंह वो तुम्हारा मैं ज़रा वॉशरूम इस्तेमाल कर लूँ। अब सोचिए कहाँ पहुँच गए आनंद बख्शी और कहाँ रह गए दान सिंह। एक ही वक्त में साथ साथ चले हुए दो दोस्त। लेकिन जब प्रोड्यूसर ने कहा भाई माई लव फिल्म बना रहा हूँ आनंद बख्शी जी, लेकिन संगीत इसमें दान सिंह साहब का। अरे मैं लिखूंगा भाई, क्यों नहीं लिखूंगा, मेरा दोस्त है दान सिंह। ये होती है ऊंचाई और ये होती है गहराई वजूद की, व्यक्तित्व की, जो आनंद बख्शी ने दिखाई। अब एक गीत गुलजार साहब ने भी लिख के दे दिया था दान सिंह को। पुकारो मुझे नाम लेकर पुकारो, मुझे तुमसे अपनी खबर मिल रही है। ये एक फिल्म थी भूल ना जाना, और 1962 के वॉर के बाद बनी थी। तो सरकार ने इस पर रोक लगा दी। उन्होंने कहा भाई इससे फिर संबंध और बिगड़ जाएंगे हमारे उस देश से। तो ये फिल्म रुक गई और बहुत नुकसान हुआ दान सिंह साहब को, वरना ये गीत देखिए कितना अच्छा था। और इसके अलावा एक बड़ा उदास गीत इसमें बनाया था, गम दिल किससे कहूँ, कोई भी गम खार नहीं। यानी आपने देखा ना कि मुकेश साहब दान सिंह साहब के गीतों का इंतज़ार करते थे। लेकिन जैसा मैंने कहा कि भाई वो मिलता नहीं उतना जितना इसी फिल्म को अगर ये रिलीज़ हो जाती। इसमें गीता दत्त ने भी एक बहुत ही दर्दीला गीत गाया था, जिसके रिकॉर्डिंग के वक्त में गीता दत्त रो पड़ी और रो मेरे हम नफस मेरे हम मेरे पास आ मुझे थाम ले। रिकॉर्डिंग रुक गई थी, रोने लग गई थी अपने जो कुछ उनकी ज़िंदगी में हो रहा था गीता दत्त इस गीत को गाते गाते। और आशा जी ने भी सुनाते हैं सितारे रात भर। अब बताइए इतना गुणी इतना टैलेंटेड संगीतकार, और लेटर स्टेज तक आते आते अपनी ज़िंदगी के तब तक भी उन्हें कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिली। कहते हैं ना कि हुनर एक चीज़ है, नसीब दूसरी चीज़ है, और नसीब में जिसके जो लिखा है वो उसे मिलता है। ऐसे ऐसे बेज़र्फ इंसानों को मैंने ऊंचाइयां हासिल करते देखा है, अगर नसीब ना होता तो मुँह के बल गिरते। लेकिन कोई इंसाफ कोई न्याय इस धरती पे है नहीं। इस बात को मैं बहुत पहले समझ गया था। मेरे से पहले शेक्सपियर समझ गए थे जब उन्होंने कहा देयर इज़ नो पोएटिक जस्टिस इन दिस वर्ल्ड। लेकिन उस सब के बावजूद भी जो हुनरमंद इंसान है वो अपने काम को करता चला जाता है। उसे फ़र्क नहीं पड़ता वो कामयाब है या नहीं है, और बस वो अपना काम करता है, वो अपना काम करता है। अब ये देखिए कौन सी बेज़ौक़ सी आवाज़ इसे क्या सूझी अचानक। इसने कहा भाई तुम गा रहे हो मैं भी गा रहा हूँ, भाई गाने का हक तो इसको भी है। एक आवाज़ आपने सुनी होगी अभी भी। दिन की शुरुआत है और कल बड़ा यादगार दिन था। मोतीलाल जी को याद किया कर, उनकी पुण्यतिथि पे आज दान सिंह जी को याद कर रहा हूँ। मेरे लिए हर कलाकार बराबर है। वो कामयाब हो गया कि उसका नसीब भी था, और उसने कई काम मतलब कामयाब होने के लिए कई तुर्रे चलने पड़ते हैं, और वो तुर्रे हर कोई नहीं चल पाता। जो चल जाता है कभी कभी वो कामयाब हो जाता है। लेकिन आज भी मेरा यकीन है जो गहरा है वही ठहरा है। बेंगलोर की
13th फ्लोर की बैल्कनी पे खड़ा हुआ। एक इंसान अगर दान सिंह जी को याद करते उनके गीतों को गा रहा है, दान सिंह जी यू हैव डन इट, आपने कर दिया अपना कमाल जो करना था। और ये छाए हुए बादल बरसने को तैयार है, परिंदों की आवाज़ें सुन रही हैं। व्हाट अ वे टू बिगिन अ डे। दुआ है तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहे, दुआ है कि हर वक्त तुम्हारे अंदर हिम्मत बनी रहे, दुआ है कि तुम्हें हौसला मिलता रहे, दुआ है कि तुम्हारी जिंदगी में कोई गम ना आए। उम्र तो बहुत छोटी थी अपनी, फिल्म देखने नहीं देते थे घर वाले। वो कहते थे भाई चलना है तो संपूर्ण रामायण देखने चलो। हम पहुंच गए भाई। जब लौट के आए ना, सीता माता मन में इस तरीके से रही जैसे हमारी अपनी माँ अनीता गुहा ने वो रोल अदा किया था। सन सनन सनन जारियो पवन। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं खुद अशोक वाटिका में पहुंच गया हूँ। ये देखिए किस तरह की शाखें हैं, कैसे फूल खिले हुए हैं। और बादलों बरसो नयन की पोर से। दरअसल वो इतनी सुंदर थी उस ज़माने में कि जो भी रोल उनको दिया जाता था उसे बड़े सलीके से निभाती थी। और आज ही का दिन था 20 जून का, जब अनीता गुहा दुनिया से रुखसत हो गई। लेकिन मैं फिर देर तक ये इंतज़ार करता रहा कि कौन सी फिल्म उनकी और आएगी, और अचानक एक और फिल्म आ गई जिसका नाम था संजोग। बदली से निकला है जान, वो भूली दास्तां, लो फिर याद आ गई। तो अनीता गुहा की अदाकारी इन गीतों पे भी बेहतरीन, बेमिसाल। आज मैं फोकस किए हूँ अशोक वाटिका ही लग रही है मुझे तो भाई बिल्कुल एकदम से, चूँकि यहाँ जो उदासी है इस गीत में वो बहुत गहरी उदासी है। अनीता गुहा बाद में कैरेक्टर रोल्स में आने लगी और वो संबंध में भी दिखाई दी, और भी कई सारी फिल्म उन्होंने की। लेकिन वो जो सीता माता का रोल उन्होंने किया, बस संपूर्ण रामायण भी याद रही और अनीता गुहा भी याद रही। और आखिर दिन आते आते जैसे फिल्म कलाकारों के साथ हो जाता है, उनके साथ भी कुछ ऐसा हुआ कि उतनी फिल्म उनको नहीं मिल रही थी, और कैरेक्टर आर्टिस्ट के रूप में अरे भाई फिल्म जो देखिए जो कमाल उन्होंने करके दिखाए। बस वो करती, बंगाल में भी करती थी पहले फिल्म शो, बंगाली फिल्म। और ऐसी सुंदर, ऐसी हसीन अदाकारा को मैं उनकी पुण्यतिथि पे याद कर रहा हूँ। उनके गीतों को मैंने सुबह से ही सुनना शुरू कर दिया है, जो भी गीत उन पर पिक्चराइज होते थे। एक मंजिल राही दो फिर प्यार न कैसे हो, झूमते हुए फूल, झूमती हुई शाखें, परिंदों की आवाज़ें, और बिल्कुल एकदम एम्बियंस जो है अशोक वाटिका की, और याद आती हुई अदाकारा अनीता गुहा, बिल्कुल एक फूल की तरह से। एक मंजिल राही दो फिर प्यार न कैसे हो। हाँ भाई, जब दो राही हैं तो प्यार तो उनमें होगा ही होगा। और ऐसा पर्दे पे जो प्यार दिखाई देता है वो रियल लाइफ में तो कहीं दिखता नहीं। रियल लाइफ और रियल लाइफ का जो फ़र्क है वो जवानी में पता नहीं चलता, आगे जाके पता चलता है कि संगीन हकीकत है दुनिया, ख्वाबों के अलावा कुछ भी नहीं। देखो वो फूल दुनिया से दूर जाकर कहाँ खिला है, मेरी तरह वो खुश है ज़रूर, उसको भी कुछ मिला है, उसको भी कुछ मिला है। अरे भाई, जब साथ मिल गया, हाथों में हाथ मिल गया, तो एक सौगात मिल गया ज़िंदगी का, तो फिर पसंद क्यों नहीं होगा वो राही जिसके साथ साथ उसकी महबूबा चल रही है।